खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां एलजी मनोज सिन्हा गाजीपुर के सिखड़ी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पंडित मदन मोहन मालवीय और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि लोगों को देश के प्रति अनन्य निष्ठा होनी चाहिए। मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत सबसे पहले है, इंडिया फर्स्ट, बाकी सब कुछ बाद में। मनोज सिन्हा ने कहा कि स्वर्गीय अटल जी कहते थे, राष्ट्र सबसे पहले, बाद में राज। लोगों को संबोधित करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि देश की जनता को एक महान लक्ष्य और निश्चित दिशा में नाम देना ही भारतीयकरण है। आवश्यकता और इसलिए मैंने विचार किया कि आज आपको मैं क्या बात करूं। अटल जी का कहना था कि किसी भी व्यक्ति के लिए राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति, चाहे जिस भी पंथ के हों, जिस भी भाषा के हों, जिस भी जाति के हों, किसी प्रदेश के हों, वह भारत के प्रति अनन्य और अविभाज्य निष्ठा रखें। यानी भारत सबसे पहले, इंडिया फर्स्ट, बाकी सब कुछ बाद में। कभी कभी स्वर्गीय अटल जी इस बात से दुखी रहते थे कि अनेक लोगों के लिए राष्ट्र बाद में आता है, और उन्होंने बिना लाग लपेट के इस बात को कहा भी कि संपूर्ण भारत के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों की संख्या उंगली पर गिनी जा सकती। कभी कभी भारत को देखकर एक भीड़ का भ्रम हो जाता है, और आप जानते हैं मित्रों, भीड़ का कोई गंतव्य नहीं होता, न ही भीड़ का कोई मंतव्य होता। देश की जनता को एक महान लक्ष्य तथा एक निश्चित दिशा में नाम देना ही भारतीयकरण है, इंडियनाइजेशन। आज जब भारत की विकसित भारत की यात्रा को साकार करने के लिए देशवासी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, तब समाज के हर एक वर्ग को अटल जी की इस वाणी को सदैव याद रखना होगा। भारत के प्रति संपूर्ण समाज अनन्य और अविभाज्य निष्ठा रखे और उसको स्वावलंबी बनाने के लिए निरंतर काम करे। एक बड़ा सामाजिक कर्तव्य है जो समाज के सभी वर्गों को मिलकर के करना होगा। हमें इतिहास में जीना नहीं है, बल्कि इतिहास से हमें प्रेरणा लेनी है। भारत एक समय था जब विश्व का सबसे शक्तिशाली, सबसे संपन्न राष्ट्र हुआ करता। आज इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि भारत के पास जितनी धन दौलत थी, उतनी आज दुनिया के जो विकसित देश माने जाते हैं, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, या पश्चिमी देशों को मिलाकर भी अगर हम देखते हैं तो भारत इतनी समृद्धि और ताकत उनके पास नहीं थी। आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में भारत के सामने खड़ा होने की हैसियत भी किसी दुनिया के किसी देश की नहीं थी। आजकल विदेश में बड़े बड़े लेखक, इतिहासकार और अर्थशास्त्री पुराने दस्तावेजों का अध्ययन कर रहे हैं, और निष्कर्ष क्या है? भारत इतना श्रेष्ठ था कि 1700 ईस्वी तक औद्योगिक रूप से इतना विकसित था भारत कि दुनिया का कोई देश उसके बराबर खड़ा नहीं होता। लेकिन लंबे समय की गुलामी के कारण, आक्रांताओं की लूट के कारण, जिन्होंने लगातार सैकड़ों वर्षों तक हमारा यश, वैभव, धन सब कुछ लूटा, हम गुलामी के कारण दुर्बल भी हुए, गरीब भी हुए, असहाय भी हुए। धन्य है हमारे देश के वो महान स्वतंत्रता सेनानी, हमारे पूर्वज, जिन्होंने बलिदान देकर के संघर्ष करके भारत को फिर से 1947 में 15 अगस्त को आजादी दिलाई। जब देश आजाद हुआ तो हालात बद से बदतर हो गए। अनेक अध्ययन हाल फिलहाल में दुनिया में हुए हैं। प्रमाण के साथ अनेक शोधकर्ताओं ने कहा है कि 1100 से होने वाले आक्रमणों, विदेशी आक्रांताओं तथा अंग्रेजों की लूट का अध्ययन अगर किया जाए तो भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर
महज 173 वर्ष में लूट कर विदेशी ले गए।